हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो यहाँ पर जो है तीज की तैयारी जो चल रही थी वो मैंने जो है बीच में ही आधी अधूरी छोड़ दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपके साथ में शेयर कर देते हैं, क्योंकि तीज की पूजा अभी बाकी है। झूला झूलना वो सब कुछ आपने देख ही लिया है। अभी पूजा वाला पार्ट जो है वो बचा हुआ था, क्योंकि कल हमारा एक होल वीडियो आ गया था, तो इसलिए ये पार्ट जो है आज आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो पिछले वाले वीडियो में जहाँ पर तीज, गांव वाली तीज की तैयारी चल रही थी, वहाँ पर हमने यहाँ पर रोक दिया था, जहाँ पर माँ जो है इसे बनाने की तैयारी कर रही थी, सुहाड़ियाँ यानी कि मीठी पूरियाँ। तो अभी माँ बना रही थी, मैं तल रही थी, और पूड़े जो हैं बहुत सारे बना ही लिए थे हम लोगों ने, और हलवा बनाएगी माँ बाद में। और इसी बीच में जो है मुझे और भी काम करना है और तैयारी भी करनी है। माँ बोल रही है कि पूजा जो है ऊपर ही कर लेना, क्योंकि हम लोग यहीं पर बना रहे हैं। और पहले से ही परंपरागत अनुसार हमारे यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, एक दूसरे में बांटे जाते हैं, खिलाए जाते हैं, जैसे मुंह मीठा करवाया जाता है। आगे इसी तरीके से जन्माष्टमी पर भी होगा, जो कृष्ण जन्माष्टमी है उस टाइम पर भी बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। तो गांव में तो अब भी सब चीज़ें जो हैं एक दूसरे को खिलाते हैं, लेकिन शहरों में जो है ज़्यादातर ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई है, पहले से ही कम है। और यहाँ पर देखिए मीठी पूरियाँ जो हैं बस मैंने तल दी हैं, दो चार रह गई थी। और अभी पूजा बना रही है आटा पूरियों के लिए, जो नमक वाली पूरी बनेगी। और आरुष जो है हलवे की वेट कर रहा है, उसी बीच में हमें पूजा भी करनी जो है। नीचे क्लीनिंग वगैरह में लगी हुई है, कपड़ों की धुलाई कर रही है। पूड़े और मीठी पूरी जो है बन के तैयार हो गई है। पूजा इधर आटा बना रही है पूरियों के लिए, और सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। ये सारी चीजें साथ के साथ ढक रही हूँ मैं। यहाँ पर खुला है, बंदर भी आ सकते हैं और कौवे भी आ। तो कढ़ाई उतारती थी हमने, अभी पतीली चढ़ा दी है माँ ने, और मैं चली गई थी उस टाइम पे नीचे, क्योंकि गुड्डू के पापा को बाहर जाना था, उनके कपड़े वगैरह, बाइक के कागज़, वो सब चीज़ें देनी होती थी, और हाथ की झराई भी करनी थी उनके, और गर्म पट्टी भी करनी थी। तो बोतल वगैरह में मैं पानी रखने के लिए चली गई थी। बहुत सारा टाइम मुझे वहाँ पर लग गया था, तो ये सारा कुछ जो है गुड्डू ने रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर देसी घी का हलवा बनाने की तैयारी, मैं माँ से बोल रही थी कि थोड़ा ही बनाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मीठी हो जाती है तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं। माँ को जो है इन सब चीज़ों को बनाने का मतलब इतना वो रहता है दिल से बहुत ज़्यादा, कि हाँ बन जाएगी तो खा लेंगे, अगर नहीं बनेगी तो कैसे खाएंगे बच्चे। तो वही रहता है उनके मन में। कढ़ाई जो है वो छोटी रह गई थी सूजी भूनने के लिए, क्योंकि उसमें जो है मीठा पानी डलेगा तो फिर सूजी जो है फूल जाती है, कढ़ाई से ऊपर आ जाती। तो इसलिए यहाँ पर दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है। तो लगातार आप देखिए कि तीन कढ़ाइयाँ, तीन पीढ़ियों के साथ में तीन कढ़ाइयाँ यहाँ पर, छोटी बड़ी उससे बड़ी, इस तरीके से रखी हुई हैं। और मीठा पानी पका लिया है। अब जब ये सूजी भुन जाएगी तो इसमें वही डालना है। और हलवा ना हम लोग माँ से इसलिए बनवाते हैं क्योंकि उनके हाथ का हलवा हमें काफ़ी टेस्टी लगता है। बाकी सब चीज़ें तो मैं कर ही लेती हूँ। और अभी पूजा भी नीचे चली गई थी, तो माँ और गुड्डू यहाँ पर थे। और चिंकी बार बार जिद कर रही थी कि मेरे हाथों पर मम्मी मेहंदी लगा दो, क्योंकि तीज से पहले दिन जो है वो नाराज़ हो रही थी। पता नहीं किसी भी चीज़ को लेकर बच्चे इतनी जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं, फिर जो है वो दिखाने लगते हैं। तो बोल रही थी मैं नहीं लगाऊंगी मेहंदी। अभी सबके हाथों पे उसने मेहंदी लगी हुई देखी है, तो बोल रही है कि मेरे हाथों पे भी मेहंदी लगा दो। तो बातों ही बातों में यहाँ पर हलवा जो है तैयार हो गया है। माँ के हाथों का हलवा किस किस का खाने का मन कर गया है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि माँ के हाथ में स्वाद ही इतना होता है। तो अभी मैंने इसको मेहंदी लगानी शुरू कर दी थी, और उधर माँ और पूजा जो है वो बस पूरियाँ तल लेंगे, फिर जो है मैं पूजा की तैयारी करूँगी। और सारा सामान यहीं पर ले आई थी मैं नीचे से। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ी, ये है कि बारिश में बार बार नहीं घूमना पड़ेगा। कभी बारिश तेज़ होने लगती है, कभी कम होने लगती है। इसी वजह से हमने जो है यहीं पर रख लिया था ये चूल्हा। और लकड़ी ने हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि गोश्ते जो है इस टाइम जलने में बहुत परेशानी करते हैं, धुआं हो जाता है। और अंदर रूम में बच्चे खेल ही रहे थे। पूरियाँ जो है अभी बनाने स्टार्ट कर दे, पूरियाँ बन जाएगी। और माँ बोल रही कि थाली में जो है सारा सामान लगा ले पूजा के लिए। और यहाँ पर गंगा जल मतलब पानी में मिला के थोड़ा सा साफ़ कर ले। थोड़े से एरिया में वैसे झाड़ू वगैरह तो सब कुछ लग गई थी, क्लीनिंग तो डेली करती है यहाँ पर पूजा, लेकिन माँ बोल रही थी कि थोड़ा सा यहाँ पर धो ले और भगवान जी की तस्वीर रख ले, जिस तस्वीर में भोलेनाथ, पार्वती माता और गणेश जी महाराज हैं, मतलब उनकी पूरा परिवार है। तो वो वाली तस्वीर मैंने
मैंने रख ली है। ये तस्वीर काफ़ी दिन पहले चाचा जी जाते हैं ना कावड़ लेकर, तो वो लेकर आए थे हरिद्वार से ही। परंपरागत अनुसार जो जो पकवान बनते हैं घर में वो बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। और आज जो है रैन बसेरा ऊपर वाले किचन में ही है और ये बनाए हैं पकवान। ये देखिए, ये खीर बनाई है। खीर जो है, खीर और पूड़े का जो है जरूर हरियाली तीज पर भोग लगाया जाता है। यहाँ पर हलवा बन गया है सूजी का। ये मीठी सुवाली है, मीठी पूरी जिसे बोलते हैं। पूड़े हैं, पूरी है। और ये ले लिया हमने 1 कलश तांबे का पानी। तो चलो जी पूजा करते हैं। प्रीति को आवाज लगा दे बेटा। तो अभी प्रीति भी आ गई थी। अब हम दोनों जो है पूजा कर लेंगे। और खाना तो एक जगह बन ही रहा है। बच्चा कोई सा है नहीं यहाँ पर, सारे के सारे घर चले गए थे काम करने की वजह से। अमित जा रहा है अपने चाचा जी के साथ में, तो मैंने सोचा कि मैं और प्रीति कर लेते हैं। और अंगारी पर ही हमारे यहाँ पर भोग लगाया जाता है। अभी इसमें घी कम था, तो मैंने सोचा दूसरे वाले डब्बे में से जो है घी ले लेते हैं। पहले दोक लगाई जाती है, उसके बाद में जो है यहाँ पर भोग लगाया जाएगा। दोक लगाने के बाद में हर तरह की पूजा जो है हमारे यहाँ पर छोटी बड़ी सब ऐसे ही होती है, दोक लगाकर ही भोग लगाया जाता है। तो जी हमने भी पूजा कर ली है। बस ये रीति रिवाज होते हैं, ज़्यादा हमें नहीं पता है। जैसे हमारा मतलब घर में होते आ रहे हैं, हमारी सासू माँ बताती है, उस तरीके से ही हम लोग कर लेते हैं सारी चीज़ें बनाकर। तो माँ ने सब चीज़ें देख ली थी कि इस तरीके से मैंने क्या क्या रखा है। तो दोग लगाने के बाद में यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानी ने जो है भोग लगा दिया है। अभी 7 बार जो है पानी को ऐसे घुमाना है और फिर जो है ये पानी किसी पौधे में दे देंगे और ये खाना जो है वो गाय माता को खिला देंगे। तो माता पार्वती और भोले शंकर की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहे और हम जो है अपने घर को ऐसे ही चलाते रहे। बस मैं तो यही उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ भगवान से, सब कुछ जो है सुख शांति रहे घर में। अभी सबको खाना भी खिला दिया था, बर्तन साफ़ कर लेते हैं, साथ के साथ जो भी काम निपट जाए वो अच्छा ही है। क्योंकि फिर जो है झूला झूलने के लिए भी घर गए थे हम लोग साड़ी वगैरह पहनकर। तो अभी बर्तन भी फटाफट से साफ़ हो जाते हैं, बारिश में इधर उधर नहीं ढोने पड़ते। इस वाली किचन का यही फ़ायदा है, लेकिन कपड़े गीले हो जाते हैं क्योंकि ये वाली टोंटी जो है वो अच्छी नहीं है। अभी प्लास्टिक वाली जो फिटिंग हुआ था तब की ऐसे ही लगी हुई है। खाना बनाने के बाद में यहाँ पर जौ की बुनाई चल रही है। अब उठ जाएगा ये भंडारे का सामान। यहाँ से सबने खाना खा लिया है, बर्तन भी साफ़ कर दिए थे मैंने। तो बस ये रह रहे 2-4 बर्तन, कढ़ाई कुढ़ुई सी, बाकी छोटे बर्तन सब साफ़ हो गए। ये ना तो रिताना पड़ेगा बड़े बर्तनों को। और ये जमे भुन रहे हैं यहाँ पे। पूजा ने कई दिन से तोड़ तोड़ के इकट्ठे कर रखे हैं ये सारे के सारे भूनने के लिए। ये ना इकट्ठे करके ही भुनने जा। 12 बज गए हैं और कपड़े धो दिए थे बहुत सारे। कल के बच्चों के नए कपड़े भी थे और डेली वाले भी थे। अभी फिर से बारिश स्टार्ट होगी। ये देखो, पता नहीं सूखेंगे या नहीं। यहाँ पट्टी पे जितने डाल देते हैं वो सूख जाते हैं, उनकी तय बना लेते हैं। सुबह से ना बहुत तेज़ गर्मी थी और गर्मी से ही अंदाज़ा लगाया जा सके यहाँ बारिश होगी ज़रूर। बर्तन भी भीग के प्रीति उठा रही है ना बर्तनों को। और सारे के सारे पशु तो अंदर है। बच्चों के आने का टाइम है, 30 मिनट बाद जो है बच्चे आ जाएंगे। और सारे कपड़े फटाफट से जो हैं अभी अंदर डाल दिए हैं। देखते हैं धूप निकलेगी या नहीं। छोटी सी बादली थी और वो बरस के चली गई। बारीक झरना लगा हुआ है, बहुत ही बारीक, ये देखो। और ऊपर से जो है ये सारे उतार के मैंने यहाँ रख दिए। सबसे ऊपर भी पड़ी थी बेडशीट वगैरह। और कपड़े बहुत सारे तो हो ही जाते हैं। बेडशीट वगैरह जब धुलती हैं, चादरें धुलती हैं ओढ़ने की। और इस मौसम में क्या होता है कि जो ओढ़ने वाली चादर होती है ना, उसमें भी स्मेल सी हो जाती है बहुत जल्दी से। दूसरे तीसरे दिन भी हल्की सी चादरें भी धोनी पड़ती है। इधर से फिर से बादल आ रहा, ये देखो। बारिश तो होगी क्योंकि गर्मी की वजह से, जब तेज़ गर्मी हो जाए ना तो उसकी वजह से पता चल जाए कि यहाँ बारिश तो होगी ज़रूर। आज रात में बारिश नहीं हुई थी तो आज दिन में बारिश होगी। अभी काम जो है सारा निपट गया है, खाना भी बन गया था जल्दी से ही। जनों का तो व्रत है और बाकी सब के लिए बना दिया था मैंने सुबह जब बच्चों का नाश्ता तैयार किया। बारिश तेज तेज शुरू हो गई है और ये मिट्टी का चूल्हा भीग ना जाए, इन्होंने मुझे याद दिलाया है कि मिट्टी का चूल्हा उठा लो, नहीं तो खाना किस चीज़ पे बनाओगे शाम के टाइम। उठा तो नहीं देता, लेकिन मैं मजबूर हूँ थोड़ा सा। दोनों हाथों से पूरा दम नहीं लगता फिलहाल। चलो मैं उठाऊंगा तो ये टूट जाएगा। नहीं तोड़ना थोड़ा, वैसे इतने सारे टूटे हुए रखे। चलो ये देखो जी कितना अच्छा मौसम बन गया और दोनों बहन भाई कैसे नहा रहे हैं। इनकी दोनों की चल रही है मस्ती। और बारिश हो ये ना नहाए ऐसा हो नहीं सकता। अब की बार तो ये बारिश में खूब इंजॉय कर रहे हैं दोनों बहन भाई। नंदनी सो रही ना तो इस वजह से दोनों ही लुत्फ उठा रहे हैं। गुड्डू चिंकी अभी स्कूल से नहीं आए
तो थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाते। इनकी टाइमिंग पहले की है 12:30 बजे की। आरुषी दोनों का होमवर्क आज मैंने टाइम से करा दिया है। अब इन्हें सुबह की कोई टेंशन नहीं है। अब ये शाम तक थोड़ा सा पढ़ेंगे और बस एंजॉय करेंगे। आरुष रोज कोई ना कोई नया घर बनाता रहता है। देखिए अपनी पजल से ऐसा ही घर बना रहा और स्ट्रक्चर ये तैयार कर करके देखता रहता है। और यहाँ पर इसने पार्किंग के लिए अपने मॉन्स्टर ट्रक भी खड़े कर दिए हैं। पार्किंग है ना नीचे के घर में ही पार्किंग ही बोलता है और ऊपर के घर में रहने के लिए। ये इसने अपना क्या बनाया भाई? ये तो फौजी का घर बना रहा है। फौजी का घर, फौजी की ट्रक यहाँ। अच्छा। और यहाँ फौजी यहाँ रहेंगे। अच्छा। और यहाँ ट्रेनिंग होगी, फौजी होगी। और यहाँ फौजी यहाँ काम करेंगे फौजी। अच्छा, यहाँ पे परेड होगी फौजियों की और वहाँ पे काम करेंगे। और ये उनके ट्रक खड़े हुए हैं। तो जी फौजियों का ये कैंट जो है वो तैयार कर दिया है इसने। स्ट्रक्चर एकदम से कहाँ क्या क्या होना है। स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और साथ में ही पढ़ाई भी कर रहा है, वर्ड्स नेम याद कर रहा है। तो होमवर्क तो हो गया, टेंशन फ्री है बस अभी ये शाम तक। क्या कह रहा? थोड़े दिन लगेंगे इसको बनाने में। थोड़े ही दिन लगेंगे? 5 महीने में। अच्छा। तो फ्रेंड्स बारिश जो है फिर से स्टार्ट हो चुकी है। जैसे हम लोगों ने सारा काम निपटाया और ये देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। जैसे सुबह गर्मी थी बहुत ज़्यादा और दिन में भी बारिश आई थी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। और बारिश में जो अब हमारे यहाँ पर मज़ा ही आ गया बिल्कुल। तो तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।